अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 7वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसकी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इस दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को आगे रख के देख सकते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज ऑफ डेटा हैंडलिंग, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द मूड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, यानी कि हमने मूड और मीडियन इस डेटा का निकाल के देना है। डेटा क्या दिया गया है? 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। इसका हमने मूड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम इस वाले क्वेश्चन का जो सलूशन है वो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले अरेंज करेंगे इस डेटा को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या इन असेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंज द गिवन डेटा इन ascending order, we get, हमें क्या मिलेगा? इसमें बच्चों आपको मर्जी भी है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको रख सकते हैं, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर इसलिए ताकि आपको आसानी होती है कि सबसे पहला जो छोटा इस डेटा के अंदर नंबर फाइंड आउट करने का वो आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे डेटा के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो है 12, ठीक है। और ये 12 जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद है 13, ये भी 2 बार आया है। उसके बाद है 14, ये 3 बार आया है, शाबाश। उसके बाद है 15 तो नहीं है, 16 है और 19 है। ये कुल 9 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस डेटा को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमने देखना है कि हमने करना क्या है। हमने सबसे पहले इसका मूड देखना है, मूड। तो बच्चों मूड जो है आपको मालूम ही है, कल भी हमने क्वेश्चन इसमें से किए थे, उसमें भी हमने मूड और मीडियन निकाल के दिया है। मूड जो है जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग वाला जो डेटा के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है, सो दैट बिकम्स द मूड। तो आप सीधी सी अब आप इस डेटा को देख सकते हैं। आप इनमें से देख लो कि कौन सा नंबर जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो दैट इज़ 14। सो 14 जो है इट इज़ द मूड, ठीक है ना। बात आ रही है आपको समझ? शाबाश। अब मीडियन आपको निकाल के देना है, मीडियन। तो मीडियन में हम क्या करते हैं, हम हियर एन को बराबर लेते हैं, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन इज़ 9 विच इज़ ऑड, ठीक है ना, विच इज़ ऑड। सो देयरफॉर मीडियन जो है बराबर होगा 1/2 ऑफ एन प्लस 1th टर्म, एन प्लस 1th टर्म, क्योंकि ऑड के लिए यही है। तो दिस इक्वल टू 1/2 ऑफ एन 9 है प्लस 1, सो 1/2 ऑफ 10, सो इट इज़ 5। सो मीडियन हमें क्या निकला? 5। तो इसका मतलब है 5th टर्म जो है वो आपको देखनी है वो कौन सी है। 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस 14 जो है इट इज़ द मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल टू 14। या इसको हम लिखते हैं we have to we have to find out the 5th term because the value of the median जो है वो हमने जब नंबर 8 दिया गया था तो वो 5 आया। तो 5th टर्म जो है वो आप इस डेटा के अंदर देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब है मूड और मीडियन जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो इनका वैल्यू जो है, इनके वैल्यूज़ जो हैं वो आपको एक जैसे मिल गए। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से सही कौन है या गलत कौन है। तो पहला पार्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में कहा गया है
कि द मूड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, यानी कि डेटा के अंदर जो मूड होता है ये क्या होता है, ये हमेशा और हमेशा इन्हीं नंबर्स में से एक नंबर होता है। क्या ये सही है? जैसे कि आपने अभी मूड देखा, मूड जो है वो क्या आता है, अभी आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा, मूड जो है इट इज़ द सेम नंबर, जो जितनी बार रिपीट हुआ है दैट इज़ द मूड। तो इसका मतलब है मूड जो है ये हमेशा इस डेटा के अंदर दिया गया एक नंबर होता है जो बार बार रिपीट होता जा रहा। तो इसका मतलब है ये वाला पहला पार्ट जो है, स्टेटमेंट जो है हमारा पहला, ये सच है, ये ट्रू है। ठीक है ना। अब हम दूसरे पार्ट की ओर आएंगे। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। मीन जो है ये भी डेटा के अंदर एक नंबर होता है। क्या ये सच है? नहीं जी, ये हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी डेटा का मीन निकाल के देते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 का मीन हमने निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हमें मालूम है क्योंकि ये 9 नंबर्स हैं, तो हम सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या बन जाएगा? 13 + 16 + 12 + 14 + 19 + 12 + 14 + 13 + 14 डिवाइड बाय 9। तो जो वहाँ हमें ऐड करके सॉल्व करके जो नंबर आएगा दैट बिकम्स द मीन। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं हो सकता है कि वो मीन हमारा जो है वो इन्हीं में से होगा। अगर होगा भी तो ठीक है, तो वैसे नहीं भी हो सकता है, चांसेस नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है सवाल वाला पूछ रहा है कि नहीं जी, जो मीन होता है किसी भी डेटा के अंदर नंबर्स का, वो इन्हीं नंबर्स में छुपा हुआ होता है। तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। जो मीडियन है डेटा के अंदर, जो मीडियन निकलता है वो भी हमेशा इन्हीं नंबर्स में से छुपा हुआ होता है। क्या ये सच है? अभी हमने देखा इसी क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम देख लें तो अभी हमने मीडियन निकाल के दिया, तो मीडियन जो है जो हमारा निकला वो 5th टर्म वाली आई, वो जब देखा वो 14 कहलाया, तो वो इसी डेटा के अंदर छुपा हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा पार्ट हमारा दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच होता है। ठीक है ना। अब हम पार्ट नंबर 4 देख लेंगे। पार्ट नंबर 4 में कहा गया है कि द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। कहता है जो ये नीचे डेटा दिया गया है इसका मीन निकाल के दिया गया है और वो निकला है 9। क्या ये सच है या गलत है? देखो ये हम ऐसे ज़बानी नहीं कह सकते, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंस मीन जो है ये बराबर होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations, total number of observations। ज़रा करो अब मीन को, इसको करो, जो डेटा आपको दिया गया इसको सम कर दो। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज़रा इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8। अब ऊपर वाले को करो आप पूरा ऐड, देखो 10 13 13 और 8 21 21 और 9 30, इट इज़ 42। ठीक है ना। एंड इट इज़ 42 और 9 51, एंड 51 एंड 13 जो है कितना आता है? 64। क्या निकलता है? 64 और डिवाइड बाय इसको 8। अब इसको हल करो, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो क्या जवाब हमें मिला? 8। लेकिन सवाल को देखो, सवाल वाले ने क्या कहा है कि इसका मीन निकलता है 9। क्या हमें 9 मिला मीन? नो, सिंस मीन is not equal to 9, therefore the statement is false। क्या है ये? false है। ठीक है ना। so this was the second exercise of mathematics of 7th class which we have concluded। तो इससे आगे हम इसकी और एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बाकी भी लेक्चर्स में। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको इस वाले एक्सरसाइज में आपको मूड मीडियन और मीन निकालना आया और आपने सीख लिया अच्छी तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको अपने नोटबुक पे एक नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक पे इसको लिखिएगा। शुक्रिया और थैंक यू।